एक पाकिस्तानी लड़के ने अमेरिकन स्कूल में एडमिशन लिया। टीचर, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, अहमद। टीचर, अब तुम अमेरिका में हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम जॉन है। लड़का घर पहुंचा। माँ, पहला दिन कैसा रहा? अहमद। लड़का, मैं अब अमेरिकन हो गया हूँ और आगे से मुझे जॉन कह के पुकारना। माँ और पापा ने यह सुनते ही उसकी जमकर धुनाई कर दी। शरीर पर चोट के निशान लिए अगले दिन वह स्कूल पहुंचा। टीचर, क्या हुआ जॉन? लड़का, मेरा अमेरिकन बनने के 4 घंटे बाद ही मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। नासा ने चिंटू को चांद पर भेजने का फैसला किया, मगर चिंटू आधे रास्ते से ही वापस आ गया। चिंटू ने कहा, आज तो अमावस है ना, चांद तो होगा ही नहीं। चिंटू आराम से बैठा था। मिंटू चिंटू से, कुछ काम करो चिंटू। मिंटू, मैं गर्मियों में काम नहीं करता। मिंटू, और सर्दियों में? चिंटू, गर्मी आने का इंतजार करता हूँ। एक मकान पर मकान मालिक ने मकान खाली है का बोर्ड लगाया था। साथ ही यह भी लिखा था कि यह मकान उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बाल बच्चे ना हो। एक दिन एक बच्चा मकान मालिक के पास आया और बोला, मेहरबानी करके यह मकान मुझे दे दीजिए। मेरा कोई बच्चा नहीं है, केवल माँ बाप है। अध्यापक, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। छात्र, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। अन्नत अपने मजिस्ट्रेट पिता से, पिताजी, आप मुझे सालगिरह पर एक तोहफा देंगे। पिता, जो किसी मुकदमे के विषय में सोच रहा था। 10 साल बामुशक्कत कैद। ऑफिसर, एक दिन जब मैं अकेले जंगल में जा रहा था तो मुझे 2 डाकू मिले और मेरी घड़ी, रुपए और माल सब कुछ ले गए। हमीद, लेकिन तुम्हारे पास तो पिस्तौल भी था ना? अफसर, हाँ तो, मगर उस पर उसकी नजर नहीं पड़ी। डॉक्टर, तुम्हें क्या बीमारी है? रोगी, मुझे खाने के बाद भूख नहीं लगती। शिक्षक, बताओ, हवाई जहाज 400 मील प्रति घंटा, रेलगाड़ी 40 मील, बस 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चले रही है, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? छात्र उठकर इधर उधर देखा। शिक्षक, शाबाश। शिक्षक ने उत्साहित होकर कहा। छात्र, श्रीमान, आपकी उम्र 42 वर्ष है। शिक्षक, बिल्कुल ठीक, लेकिन तुमने कैसे पता लगाया? छात्र, श्रीमान, मेरा भाई 21 वर्ष का है, जिसे सब लोग आधा पागल कहते हैं। श्रीमान, मैंने भैया को देखकर लगाया। जेठानी, देखो आया, तुम अपनी तनख्वाह से ज्यादा तो बर्तन तोड़ देती हो। नौकरानी, किचन में बहुत भीड़ हो रही है। सेठानी, नुकसान तो हमारा हुआ ना। नौकरानी, मालकिन, मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, बर्तन कम हो जाएंगे, तनख्वाह आगे निकल जाएगी। फैक्ट्री का मालिक, इस घड़ी को छोड़कर बाकी सभी चीजों का बीमा कर दो। बीमा एजेंट, पर घड़ी क्यों नहीं? मालिक, दफ्तर के क्लर्कों की आंखें हमेशा उसी पर लगी रहती है। एजेंट, पर चोरी हो गई तो? मालिक, नजरों के कारण मुझे चोरी घड़ी होने का कोई डर नहीं, क्या पैसे बर्बाद किया जाए। कबाड़ी की दुकान पर एक संगीतकार ने अपनी वायलिन दिखाते हुए पूछा, क्या दोगे? कबाड़ी, इस टूटे फूटे वायलिन का तो 10 रुपया दूंगा। संगीतकार, बस 10 रुपये? इसे बजाना बंद करने के लिए 50 रुपये तो मेरे पड़ोसी दे रहे थे। अध्यापक, तुम बड़े मूर्ख हो बालक, मैं तुम्हारी उम्र में अच्छी तरह किताब पढ़ लेता था। छात्र, श्रीमान, आपको अच्छा मास्टर मिल गया होगा। डॉक्टर, आपकी परेशानी व बीमारी का कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। असल में समझता हूँ कि यह नशे की वजह से है। मरीज, कोई बात नहीं, जब आपका नशा उतर जाएगा तब मैं आ जाऊंगा। ग्राहक, भाई, तुमने दाढ़ी बनाने के साथ मेरी चमड़ी भी छील दी। नाई, चिंता मत कीजिए, मैं आपसे केवल दाढ़ी बनाने के ही पैसे लूंगा। गंजा आदमी, मेरे सिर पर तो यार बहुत कम बाल है, तुम्हें तो मुझसे कम पैसे लेना चाहिए। नाई, साहब,
मैं आपके बाल काटने के लिए पैसे नहीं लेता, आपके बाल ढूंढने के पैसे लेता हूँ। परीक्षा भवन में अध्यापक ने एक छात्र से कहा, तुम बार बार पीछे मुड़कर नकल करने का प्रयास कर रहे हो। छात्र ने उत्तर दिया, मैं नकल नहीं कर रहा, पेपर में लिखा है पीछे देखो। ग्राहक को आधी पीने पर चाय में चींटी मिली। उसने वेटर को बुलाकर और चींटी निकालकर उसके सामने रख दिया। वेटर क्षमा याचना करता हुआ चाय का दूसरा प्याला लेने चला गया। यह देखकर बगल में बैठे व्यक्ति ने अनुरोध किया, बंधु कृपया यह चींटी अब मुझे दे दो। रोगी, डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरे शरीर में दर्द कहाँ हो रहा है। डॉक्टर, घबराओ मत, अभी चेकअप करता हूँ। रोगी, डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दो। डॉक्टर, यह दवाई लो, जिसे तुम रात को नींद आने के बाद 2 चम्मच तथा सोकर उठने से पहले 2 चम्मच लेना। रोगी, मगर साहब दिन में कौन सी दवाई लेनी है। डॉक्टर, दिन में रोज डॉक्टर को चेक कराओ, बीमारी का पता चल जाएगा। एक दिन मोहित ने भावुक होकर सुमन से कहा, देखो मैं भावेश की तरह अमीर तो नहीं हूँ और ना ही मेरे पास महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। सुमन, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन भावेश के बारे में कुछ और बताओ ना। टीचर, तुम आज लेट क्यों हो गई। लड़की, सर एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था। टीचर, पर ऐसे में तो तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, फिर लेट कैसे हो गई। लड़की, सर वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। एक शहरी बालक ने राह पर चलते पहली बार जेब्रा देखा। तत्काल वो पिता की आस्तीन खींचता हुआ उत्तेजित स्वर में बोला, पापा देखो जेल से भागा गधा। टीचर, बताओ वह कौन सा व्यक्ति है जो एक ही समय में पानी के ऊपर तथा नीचे रहकर चल सकता है। छात्र, सर वह व्यक्ति जब पानी से भरा घड़ा उठाए किसी दरिया के पुल पर से गुजर रहा था। रॉबर्ट, बॉस मेरे 3 बच्चे हुए, इनको क्या नाम दूं। अजीत, एक का नाम पीटर, दूसरे का नाम माइकल और तीसरे का नाम चलिंगू चू। रॉबर्ट, पर चलिंगू चू क्यों रखूं। अजीत, बेवकूफ, दुनिया का हर तीसरा बच्चा चाइनीज होता है। बॉस के साथ एक आदमी ने धोखा किया। बॉस ने रॉबर्ट से कहा, रॉबर्ट इसे घूमने वाली कुर्सी पर बिठा दो, पता तो चले चक्कर क्या है। एक अधेड़ व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, मेरे बाल गिर रहे हैं, वो बाल उनके लिए कुछ दीजिए। डॉक्टर ने उसे एक खाली डिब्बा दे दिया। शांति, परसों नगर के टॉप रेस्टोरेंट ब्लू हेवन से 23 लोग उठकर चले गए, जानती हो क्यों। संतोष, नहीं जानती, क्यों चले गए। शांति, क्योंकि वो खाना खा चुके थे। हा हा हा। वकील, डॉक्टर कभी गलती करते हैं या नहीं। डॉक्टर, वकील की तरह उनसे भी गलतियां होती है। वकील, लेकिन डॉक्टर की गलती आदमी को जमीन में कभी कभी 6 फुट नीचे गाड़ देती है। डॉक्टर, वकीलों की गलती तो आदमी को कभी कभी हवा में 6 फुट ऊंचा लटकना पड़ता है। एक गंजे के सिर पर 2 बाल थे, दोनों में प्यार हो गया, फिर भी शादी नहीं हुई। बनता, क्यों नहीं हुई शादी। संता, क्योंकि बाल विवाह कानूनी अपराध है। एक युवक जब देखता है कि पड़ोस की लड़की के माँ बाप घर पर नहीं है तो मिलने चला जाता है। लड़की बिगड़ती, क्या तुमने लड़की को रेलवे प्लेटफार्म समझ रखा है। लड़का, आइंदा टिकट लेकर आऊँगा। लड़की, बुकिंग काउंटर पर डैडी बैठते हैं, इसका ख्याल रखना। एक राजा ने अपने कर्मचारी को एक मरियल सा घोड़ा इनाम में दिया। कर्मचारी खुशी खुशी वो घोड़ा अपने घर ले गया, लेकिन उसी रात वह घोड़ा मर गया। अगले दिन राजा ने जब घोड़े के बारे में पूछा तो कर्मचारी ने बताया, मेरे आका, ऐसा तेज रफ्तार घोड़ा मैंने कोई दूसरा अपने जीवन में नहीं देखा। वो एक ही रात में इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच गया। प्रेमिका, अगर तुमने मुझे चूमने की कोशिश की तो मैं चीख पड़ूंगी। प्रेमी, पर यह तो दूर दूर तक किसी का
नामो निशान नहीं है प्रेम का, वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं खुद को तसल्ली देना चाहती हूँ। चिंटू, वह कौन सी शक्ति है जिसने तुम्हें अपनी प्रेमिका से समझौता करने पर विवश किया? मिंटू, जल शक्ति। चिंटू, यार ठीक ठीक बताओ, मजाक मत करो। मिंटू, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसके आंसू सहन नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, अपने दो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।